है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि आपको पता है हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस को लेकर लगातार वीडियो बना रहे हैं और अभी हमारे पेपर फर्स्ट बाल्यावस्था और विकास, जिसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे वृद्धि व विकास, उसका आज हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चौथे क्वेश्चन और पाँचवें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज इन दोनों क्वेश्चन के बाद में हमारी फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो जाएगी और इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोस करवाई हैं एक बार आप उनको ज़रूर देख लें। आप वीडियोस को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं? बालक के विकास में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका है? विस्तार से बताइए। देखो, वंशाक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम ऐसी संतान, यानी वंशानुक्रम का मतलब होता है जैसे कि मान लो किसी के पिताजी की उम्र छोटी है और उसका जो बच्चा होता है अगर उसकी उम्र भी छोटी है तो ये होता है वंशानुक्रम, ठीक है। या जैसे कि मान लो अपने ये कह सकते हैं किसी के माता पिता की हाइट बहुत लंबी है और उसके ये गुण देखने को मिलते हैं उसके बच्चे पर, तो ये कहलाता है वंशानुक्रम। अर्थात माता पिता यदि बुद्धिमान है तो उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी। इसी प्रकार एक कुत्ता एक कुत्ते को ही पैदा कर सकता है, एक बिल्ली को ही पैदा करती है तथा मानव से मानव ही पैदा होता है। तो ये वंशानुक्रम का बेसिक मतलब है। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, नोट है, कई बार माता पिता और संतान में यह समानता अनुपस्थित भी होती है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माता पिता अगर लंबाई में ज़्यादा हैं तो उनकी संतानें भी लंबाई में ज़्यादा हों, या माता पिता अगर बहुत बुद्धिमान हैं तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान हों। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आपको वंशानुक्रम देखने को मिलता है। कई बार बुद्धिमान माता पिता की संतान मूर्ख रह जाती है, ठीक है। वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत लक्षण शामिल होते हैं। शारीरिक लक्षणों में जैसे कि मान लो चेहरा हो गया, आँख हो गया, आँख का रंग हो गया, त्वचा हो गया, हाथों का आकार हो गया, टांगों का आकार हो गया। यदि ऐसे लक्षण किसी भी बच्चे के अपने माता पिता से मिलते हैं तो इसका मतलब वह उसके शारीरिक लक्षणों का वंशानुक्रम हुआ है, ठीक है। यानी शारीरिक लक्षण उसके माता पिता से मिलते हैं। मानसिक लक्षणों में जैसे बुद्धि हो गया, स्मरण शक्ति हो गया, तर्क शक्ति होगी, निर्णय क्षमता होगी आदि। यानी जैसे उसके माता पिता बहुत बुद्धिमान हैं, उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक उसी प्रकार से उनका बच्चा भी अगर बहुत बुद्धिमान निकलता है, उसकी तर्क शक्ति ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसके माता पिता के ये गुण जो हैं, जिसे अपने मानसिक लक्षण कहते हैं, ये गुण उसके बच्चे में आ गए। उसके बाद व्यक्तित्व लक्षणों में जैसे माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं, उनका बोल चाल कैसा है, उनकी आदत कैसी है, ठीक है, ये सभी भी अगर बच्चे में देखने को मिलती है तो हम ये कहते हैं व्यक्तित्व लक्षणों का भी वंशानुक्रम हुआ है एक बच्चे में अपने माता पिता से। उसके बाद है वंशानुक्रम के प्रभाव के पक्ष में तर्क, ठीक है। वंशानुक्रम का पता कैसे लगता है, तो वंशानुक्रम के प्रभाव को जानने के लिए कई विधियों द्वारा प्रयोग किया गया। यानी हमें पता लगाना है कि भाई वंशानुक्रम कैसे होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, आप सबसे पहले क्या करो, अगर वंशानुक्रम का देखना है तो आप किसी भी एक परिवार के ऊपर अध्ययन करके देखो, उसके बच्चे को और उसके माता पिता के लक्षणों के ऊपर अध्ययन करके देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने हद तक वंशानुक्रम हुआ है। क्या उसके केवल शारीरिक वंशानुक्रम हुआ है, या उसका मानसिक वंशानुक्रम हुआ है, या व्यक्तित्व का वंशानुक्रम हुआ है। तो ये आपको परिवारों पर अध्ययन कर कर ही मिल सकता है। जुड़वा बच्चों का आप अध्ययन करके देख सकते हैं। जुड़वा बच्चों का अध्ययन का मतलब होता है आप दो भाइयों में अध्ययन करके देखें कि दोनों के अंदर जो लक्षण आए हैं वो अपने माता पिता से सेम आए हैं कि नहीं आए, या एक में अलग हैं एक में अलग हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जुड़वा बच्चों में वंशानुक्रम बराबर होता है। उसके बाद होता है रक्त का अध्ययन। आप रक्त का अध्ययन करके भी क्या कर सकते हैं, वंशानुक्रम का पता लगा सकते हैं। निम्न श्रेणी के जानवरों पर प्रयोग कर भी आप वंशानुक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। वंशानुक्रम का महत्व क्या है? वंशानुक्रम द्वारा बालकों के जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में सहायक होता है। जैसे कि मान लो आपको पता लगता है किसी के माता पिता बहुत ही कमज़ोर रहे हैं, या वो थोड़े से उनका बौद्धिक विकास कम हुआ है, तो और आपको पता लगता है कि ये उनका बच्चा है, और आपको ये जैसे 2-3 बार उसको ट्रीट करने पर टीचर को ये पता लग जाता है कि बच्चे को जैसा हम समझा पा रहे हैं वैसा वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब उसमें माता पिता के समान बुद्धि है,
तो टीचर इस चीज़ को जानकर, वंशानुक्रम के इस चीज़ को जानकर वो उस बच्चे पर और ज़्यादा मेहनत कर सकता है और उसे अच्छा ज्ञान दे सकता है। वंशानुक्रम के कारण बच्चों को सीखने की योग्यता में अंतरों का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी अध्यापक को या किसी को भी इस बात का नॉलेज हो जाए कि इस बच्चे में नॉलेज थोड़ा मतलब किसी चीज़ को, जैसे मान लो किसी चीज़ को समझने की शक्ति कम है, या किसी चीज़ को जैसे कि मान लो उसके माता पिता को जैसे कम सुनाई देता है, और वो बच्चे में भी कहीं अगर आदत आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जानकारी में, कई बार क्या होता है बच्चे को कम सुनाई देता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो वो भी समस्या अगर हमें वंशानुक्रम का पता है कि ऐसी आदत इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों रह रही है, तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके भी उस बच्चे में और उसको इस कमी को दूर करके हम उसके इस चीज़ के में उसके ज्ञान अर्जित करने की विधि में सहायता प्रदान कर सकते हैं। वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक विभिन्नता होती है। अध्यापक इस ज्ञान के आधार पर उनके शारीरिक विकास में योगदान प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है ये था वंशानुक्रम का, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन है मीडिया या माध्यम से आप क्या समझते हैं? माध्यम का बालकों तथा किशोरों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। ठीक है, यहाँ प्रभाव आएगा, प्रकाश नहीं आएगा। पढ़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो जो मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई जाती है। तो देखो सबसे पहले एक सिंपल सी बात है, मीडिया का अर्थ क्या है? यानी मीडिया मतलब हो गया जैसे जनसंचार के साधन, इसके द्वारा जनता या सामूहिक लोगों को सूचना प्रदान करना है। मीडिया का मतलब होता है जैसे टीवी रिपोर्टर वाले जो भी होते हैं, ये सब मीडिया होते हैं। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आती है और प्रिंटिंग मीडिया भी आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आप टीवी पर समाचार देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पहले रेडियो पर भी समाचार बताए जाते थे। इसके अलावा आप देख सकते हो आजकल तो नेट वगैरह पर भी आप उसको देख सकते हो। प्रिंटिंग मीडिया का मतलब हो गया जैसे अखबार वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सब मीडिया के साधन हैं। जब किसी सूचना, समाचार, विचार आदि को दूर दूर रहने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। मीडिया दो प्रकार का होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद है मीडिया से सुविधा क्या है? तो मीडिया से सुविधा है गुणवत्ता, समय की बचत, मनोरंजन और शिक्षा सरल। यानी एक तो हमें गुणवत्ता प्राप्त हो रही है, कोई भी चीज़ हमें जानकारी मिल रही है तो हम मीडिया के माध्यम से उस चीज़ों की जानकारी कर सकते हैं। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट भी लगाया जाता है, जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस। तो इसके लिए ये ज़रूरी क्यों कर दिया है जर्नल अवेयरनेस, ताकि किसी भी बच्चे को एक अपने किताबी ज्ञान के अलावा एक आसपास जो वर्तमान में जो चल रही हैं, जो घटनाएं चल रही हैं, उनकी भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये आज मीडिया के इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण ये चीज़ें बड़ी आसान हो चुकी हैं। समय की बचत होती है। समय की बचत का मतलब है कि आप मीडिया के माध्यम से क्या है, जो दूर दराज आपकी जो खबरें हैं, जैसे पहले होता था चिट्ठी वगैरह लिख कर भेजते थे, 15 दिन 20 दिन लग जाते थे, आज हमें टेलीफोन या कुछ सेकंड की न्यूज़ देखकर भी पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा आपका होता है मनोरंजन। मीडिया के द्वारा मनोरंजन भी है, टीवी पर आप मनोरंजन वगैरह भी देख सकते हैं। बच्चों के विकास के लिए भी आज आपको देखा होगा अच्छी अच्छी एनिमेशन वीडियो आती हैं जिसमें वो बच्चे सीखते भी हैं और साथ में उनका मनोरंजन भी होता है। उसके अलावा शिक्षा सरल हो गई है। शिक्षा जो है उसको काफ़ी हद तक सुविधा मिली है। आज आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम ऐसे ऐसे डायग्राम जिनको बोर्ड पर बनाना मुश्किल है, हम बच्चे को बड़े आसानी से समझा सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण जो मीडिया द्वारा प्रकाश में लाई जाती है, ठीक है। तो देखो जब मीडिया द्वारा बाल शोषण की घटनाओं से पर्दा उठाया जाता है तो बच्चे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। यानी जैसे मान लो कहीं पर बाल शोषण हो रहा है किसी जगह पर ऐसी जहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर रहे हैं, अगर मीडिया नहीं होगा तो उन बच्चों का लगातार शोषण होता रहेगा और हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन मीडिया वहाँ पर पहुँचकर उन बच्चों को वहाँ से मुक्त कराती है, क्योंकि ये सरकार के नियमों के विरुद्ध है। और ये जब उसका प्रसार टीवी में, अखबारों में करती है तो जो दूसरे बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, उनको नियमों के बारे में पता लगता है कि हाँ ये शोषण हो रहा है। तो मीडिया के इन अच्छे कार्यों से काफ़ी हद तक लोगों में जागरूकता फैलती है। जहाँ पर बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वहाँ मीडिया द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। मीडिया के आने से लोगों में भय होता है और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन पर रोक लगती है। समझ गए होंगे आप ये पॉइंट। मीडिया बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की सख्ती से लागू करने के लिए दबाव बनाता है। मीडिया अगर होता है तो सीधी सी बात है उनके बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए वो उन पर दबाव बना सकता है, क्योंकि आपको ही पता है अगर ये मुद्दा उठता है तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें लोग भड़कते हैं, इसलिए इन नियमों को बड़ी आसानी से मनवा सकती है। तो मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चों के संरक्षण में।
ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और मीडिया क्या करती है, उन सभी संस्थाओं का प्रचार करती है, उनके बारे में बताती है, ताकि बच्चे इस चीज़ को जानकारी लें, ताकि संस्थाओं से जुड़ें, और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वो इन संस्थाओं से कांटेक्ट करके जिसके साथ भी ऐसा गलत काम हुआ है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई कर सकते हैं। जहां बच्चे आसानी से शोषण के शिकार हो सकते हैं, मीडिया माता पिता को उन परिस्थितियों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, आज हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वृद्धि और विकास वाली वो ख़त्म होती है। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आपकी आएगी यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट के। देखो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप कमेंट ज़रूर कीजिए करें, और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप हमें ज़रूर मैसेज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। इसके अलावा इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही बेहतरीन कंटेंट और आसान कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।